नमस्कार दोस्तों, न्यूजिस्तान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुकी है। तकरीबन 18,000 डोज यहां पहुंच चुकी है और सिलीगुड़ी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र में भी ये डोज दिए जाने की संभावना है। तकरीबन 16,000 डोज लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए कल रात सिलीगुड़ी में 18,000 डोज पहुंच चुकी है। तो लोगों के मन में कई शंकाएं हैं इस विषय में। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग कुछ डरे हुए से हैं। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बातें सुनने को मिलती है, साथ ही साथ कुछ गलत फहमियाँ भी लोगों में पैदा हो गई हैं। आइए उन सारी गलत फहमियों को दूर करते हैं और कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और कोरोना प्रिवेंशन टीम या कह लीजिए नेटवर्क के डॉक्टर श्री कल्याण खान जी के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है न्यूजिस्तान में। सर, जैसा कि सुना जाता है कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट आ सकते हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, कोई भी वैक्सीन साइड इफेक्ट्स या हम लोग इसे बोलते हैं एडवर्स इवेंट्स, इससे बिल्कुल फ्री नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग कोई भी अगर दवाई लें, सोचिए कि एसिड के लिए एंटासिड अगर ले आप, तो उस एंटासिड का भी कोई ना कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट होगा ही होगा। उसमें किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को हल्का सा सरदर्द हो सकता है, लेकिन कोई मेजर साइड इफेक्ट जिससे किसी को ज़्यादा परेशानी हो सके, ऐसा साइड इफेक्ट होने का संभावना इस वैक्सीन से नहीं होने का ही बराबर है। क्योंकि जो भी वैक्सीन हमारे इधर अप्रूव्ड हुआ है, आपको सभी ने जानते होंगे कि 2 वैक्सीन अभी तक अप्रूव्ड हुए हैं। ये 2 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स जो है, जो इनका जो परीक्षा जो है, ये सब स्टेज पार करके ही फिर अप्रूवल मिलता है। इसमें देखिए, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज जो है क्लिनिकल ट्रायल में फेज़ 1 और फेज़ 2 हम लोग बोलते हैं। ये 2 फेज़ में इनका सिर्फ साइड इफेक्ट या इसका सेफ्टी जो है उसी को देखा जाता है कि सेफ है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये काम करेगा कि नहीं, एफिशिएंसी इसका कितना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सेफ है कि नहीं। पहला 2 स्टेज में एकदम नॉर्मल जो वॉलंटियर्स है उनको दिया जाता है, ताकि देखा जा सकता है कि कोई भी इंसान को अगर दिया जाए तो इसमें साइड इफेक्ट होगा कि नहीं। उसके बाद ही इसका एफिकेसी दिखा जाता है, मतलब इसमें कितना एंटीबॉडी तैयार करने का क्षमता है ये देखा जाता है स्टेज 3 ट्रायल में, और उसका डोजेज कितना होगा, कितने दिन बाद एंटीबॉडी आ रहा है, ये सब देखने के लिए स्टेज 2 से शुरू करके स्टेज 4 तक हम लोग देखते हैं। स्टेज 4 तक जाने के बाद ही अप्रूवल का जो मुद्दा है वो उठाया जाता है और मार्केट में ये लाया जाता है। तो ये चीज़ अगर कोई जानता है, कोई भी हम लोगों में जानता है, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे हम लोगों को श्योर होना चाहिए कि इसमें साइड इफेक्ट बहुत ही कम होगा। इसके साथ मैं और भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, अप्रूवल के टाइम कुछ लीगल आपका कंडीशंस भी रखा जाता है, जिसमें एथिकल पार्ट भी है। उसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी अगर साइड इफेक्ट हो किसी को भी, तो जो वैक्सीन प्रस्तुतकर्ता जो है, प्रस्तुतकारक जो संस्था है, उनका ये दायबद्धता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो इसका कंपेंसेशन देगा। कुछ भी हो, इसका दाय उनका है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र मेरे हिसाब से कोई भी बच्चे को भी अगर हम लोग जो टीका देते हैं, जो उपलब्ध कराया जाता है एकदम हॉस्पिटल से लेके सोचिए 10 साल तक, उनमें भी छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता ही रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नुकसान किसी को होने का संभावना होता नहीं है। तो हम लोग सोचेंगे इसको तो आगे दिन में देखा जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से और साइंटिफिक तौर पे अगर बोले तो इसमें साइड इफेक्ट होने का चांस एकदम मिनिमम है, और जो होगा उससे आपको खतरा तो बिल्कुल नहीं है।
सर, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है प्रीति कुमार, उन्होंने कहा है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाना अभी बाकी है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो भी एक्यूट जो एडवर्स इफेक्ट्स हम लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं, एक्यूट है नहीं इसमें। और एक्यूट अगर नहीं है, लॉन्ग टर्म क्या होगा ये तो सबके ऊपर इसका प्रयोग होने के बाद ही देखा जाएगा। लेकिन ये भी सही है कि देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपका एक्यूट तौर पे ही होता है। मतलब सोचिए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि आधा घंटा तक किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को जब वैक्सीन दिया जाएगा, आधा घंटा तक उनका ऑब्जर्वेशन होगा उसी सेंटर में जहाँ पे उसको ये वैक्सीन मिल रहा है। तो आधा घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा जो एलर्जिक रिएक्शंस है वो हो जाएगा। अगर होगा तो वहीं पे उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, होगा तो बहुत ही कम, ये तय है। और लॉन्ग टर्म जो आप बोलते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद अगर किसी को होता है तो ये तो 20 साल बाद अगर कुछ होगा तो ये 20 साल तक वैक्सीन इंसान लेगा तो उसी टाइम तैयार होगा। इतना दिन हम रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल। इतना दिन हम, इतने मौतें, इतना जो परेशानी हम लोगों को हो रहा है फिनेंशियली, आपका सोशली, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन में जा रहे हैं। दूसरे देशों में अभी सेकेंड वेव आ गया है और भी कठिन लॉकडाउन में वो है। ये हम लोग क्या बियर कर सकते हैं? तो एक तो चांस हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। इसके और चांस जो लेना है मेरे हिसाब से, दैट शुड बी साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक इसका ये भीत रहना चाहिए, इसका बुनियाद वैज्ञानिक होना चाहिए। इसी के तौर पे मेरे हिसाब से ये शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और है, ये जो वैक्सीन है, ये इसकी 2 डोज सुनने में आ रहा है कि दिया जाएगा इंसान को, तो 2 डोज के बीच कितना अंतर होना चाहिए, कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए? देखिए, कोविशील्ड जो आ गया है हमारे नॉर्थ बंगाल में, कोविशील्ड में एकदम उनका लिटरेचर जो है, उनका जो यह है, उसमें लिखा हुआ है 4 to 6 वीक्स, मतलब 28 दिन से 1.5 महीना तक। लेकिन ये भी बोला गया कि 1.5 महीना में कोई नहीं लिया सेकेंड डोज, तो वो सेकेंड डोज वो 12 हफ्ता तक ले सकता है। अच्छा। 12 हफ्ता मतलब 3 महीना, अप टू 3 मंथ्स। मतलब देखिए, आपका जो गवर्नमेंट जो दे रहा है उसमें जो आपका सिस्टम बनाया गया है, उसमें फर्स्ट डोज सोचिए आज आप ले रहे हैं तो 1 महीना बाद आपको, 28 दिन बाद आपको फिर से SMS मिलेगा कि आप सेकेंड डोज ले लीजिए। सेकेंड डोज आप 28 दिन बाद ले लिए, अच्छा है। नहीं लिए तो आप उसके बाद 2 हफ्ता, मतलब 1.5 महीने के बाद ले सकते हैं। अगर भूल गए या कोई भी परेशानी के लिए आप नहीं लिए तो आप 3 महीने तक ये ले सकता है। ये एक ही जो इसका मतलब एंटीबॉडी तैयार करने का जो क्षमता है एकदम सेम होगा, अगर आप 4 हफ्ता बाद लिया या 12 हफ्ता बाद लिया। तो आपका जो चॉइस है, आप गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसी के हिसाब से चलने से सबसे अच्छा है कि 4 हफ्ता बाद, 28 दिन बाद आप सेकेंड डोज ले लीजिए। क्योंकि सेकेंड डोज लेने के 2 हफ्ता बाद से दिखा जा रहा है कि एंटीबॉडी शरीर में पैदा हो रहा है। एंटीबॉडी मतलब हम लोग जानते हैं कि जो वायरस कोविड-19 है, कोविड-19 का जो वायरस SARS-CoV-2, उसको जो खत्म करने वाला जो तत्व है एंटीबॉडी, वो हमारे खून में बन जाता है। 2 हफ्ता बाद शुरू हो जाता है। और जो एंटीबॉडी हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, कि कोविड-19 से प्रोटेक्ट करेगा, वो एंटीबॉडी, वो लेवल का एंटीबॉडी खून में बनने के लिए 4 हफ्ता तक लग सकता है। मतलब आज अगर आप वैक्सीन लिया, सेकेंड डोज 1 महीना बाद या 28 दिन बाद लिया, तो उसके 1 महीने बाद, मतलब फर्स्ट डोज से 2 महीने बाद आप फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स चलाया गया, क्लिनिकल ट्रायल्स चलाया गया, यहाँ तक बोल सकते हैं हम। अच्छा सर, इसका प्रोटोकॉल क्या है? ये वैक्सीन कैसे उपलब्ध होगी लोगों को? प्रोटोकॉल देखिए, जो गवर्नमेंट का मशीनरी से ही उपलब्ध होगा, बाहर अभी नहीं दे रहे हैं, मतलब प्राइवेट से आपको मिलेगा नहीं। तो इनका जो ऐप है, जो हम लोगों का माननीय प्रधानमंत्री शायद आज या कल ये करेंगे, उसका शुरुआत करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविन जो ऐप है, ये एक बहुत बढ़िया ऐप
तैयार किया गया है भारत सरकार के तरफ से। ये कोविन ऐप से आपका नाम अगर नथिभुक्त है, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है, 1 करोड़ इंडियंस पूरा भारत में, 1 करोड़ में स्वास्थ्यकर्मी हैं। इसके बाद 2 करोड़ होंगे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, मतलब मिलिट्री से लेके बाकी सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है। उसके बाद 27 करोड़ उन लोगों को दिया जाएगा जो 50 इयर्स के ऊपर है या 50 इयर्स के नीचे, 50 साल से नीचे, और साथ में कोमॉर्बिडिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह कोमॉर्बिडिटीज है। तो ये 30 करोड़ हम लोग जो सरकार ने तैयार किया है कि ये समर से पहले, मतलब जून जुलाई महीने से पहले ये 30 करोड़ दिया जाएगा। तो अभी जो मुहैया कराने के लिए आपको एसएमएस मिलेगा, क्योंकि आपका नाम आप अगर हेल्थ वर्कर है या फ्रंटलाइन वर्कर है, आपका प्रायोरिटी है, और आपको एसएमएस आएगा नंबर पे कि ऐसा ऐसा दिन आपको वहाँ पे जाना है सेंटर में और लेना है। वहाँ पे जाके आप एसएमएस दिखाने से आपका वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा। कोई भी 14 आईडी प्रूफ्स है, उसमें से कोई भी, आधार कार्ड हो या कोई भी प्रूफ हो, तो उसको लेके आपको जाना पड़ेगा और आपको वैक्सीन दिया जाएगा। सर, ये महिलाएं जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उनके लिए सुरक्षित है ये वैक्सीन? गर्भवती जो है उनके लिए अभी तक तो ज़्यादातर ट्रायल नहीं हुआ है। जैसे मैं बोल रहा था कि गर्भवती जो महिला है या 18 इयर्स के नीचे जो बच्चे हैं, इन लोगों में ट्रायल्स उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी तक बोला जा रहा है कि इनको देखिए, जैसे कि 18 इयर्स के नीचे या 12 इयर्स के नीचे, अभी जो हम लोगों के इधर भी ट्रायल चल रहा है 12 से 18 इयर्स तक, उन लोगों में एक हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग स्टडी, मतलब एडल्ट या प्राप्त वयस्क जो है उन लोगों में ये सेफ है और इफेक्टिव है। तो इसको ही ब्रीच करेंगे हम 12 से 18 ईयर तक। लेकिन 12 के नीचे अभी तक कोई भी स्टडी नहीं है, कोई भी परिकल्पना भी नहीं है। तो 12 इयर्स के नीचे जो है उन लोगों को तो दिया नहीं जाएगा। लेकिन जो बोला जा रहा है कि जो टीचर्स है उनके पास आने का, या उनके घर वाले जो है जो उससे ज़्यादा मतलब एडल्ट्स है, इन लोगों को सबको अगर दिया जाएगा तो दे विल बी प्रोटेक्टेड। ये जैसे रिंग जैसा होगा। गर्भवती जो है उनके भी आसपास का सब प्रोटेक्टेड होंगे, तो वो भी प्रोटेक्टेड होंगे, क्योंकि ये वायरस का एक अहम जो चीज़ है कि ये वायरस बाहर, हम लोगों के शरीर के बाहर ज़्यादा देर नहीं बच सकते। तो इसलिए आइदर वो मेरे शरीर में रहेगा या मेरे आसपास किसी इंसान के शरीर में रहेगा जहाँ से मुझे आ सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अगर मेरे आसपास सब प्रोटेक्टेड है तो मैं भी सुरक्षित हूँ। अच्छा सर, और एक सवाल है कि जो रिकवर हो चुके हैं उनको भी ये लगाना जरूरी है? एकदम बिल्कुल। अभी जो बोला गया है कि जो आपका नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है जिसका, उनको भी लगाना जरूरी है, क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शन जो वैक्सीन देगा, हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन अगर एसिम्टोमेटिक रह गया हो, कोई उपसर्ग अगर नहीं रहा हो, कोई भी सिम्टम नहीं रहा हो, तो हो सकता है कि आपका जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ना हो। इसलिए जो बोला जा रहा है कि वैक्सीन का जो सुरक्षा है उसको लीजिए आप, ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि जिसका कोविड-19 हुआ है उनको वैक्सीन लेना है आइसोलेशन पीरियड के बाद ही, मतलब 28 दिन, उसके बाद ही आप जाके वैक्सीन लगाइए। क्योंकि अगर आप उससे पहले जाएंगे तो आपसे दूसरे लोगों को जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे संक्रमण हो सकता है। इसलिए आप पूरा आइसोलेशन पीरियड ख़त्म कीजिए और उसके बाद जाके आप वैक्सीन लगाइए। सर, ये जो कोरोना की जो नया स्ट्रेन आ रहा है कोरोना का, उसमें ये कारगर है ये दवा? ये देखिए, नया स्ट्रेन हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये जो आपका इंग्लैंड में जो स्ट्रेन मिला, उसी स्ट्रेन के बारे में हम लोग अभी भी सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, मतलब जो पब्लिकेशंस है, जो न्यूज़ आ रहा है, उसमें अगर देखेंगे तो अभी जापान में जैसे 2 नया स्ट्रेन आ गया है। इंग्लैंड में हम लोग सब जानते हैं VUI जो 2020-12/1 जो स्ट्रेन आया है। साउथ अफ्रीका में दूसरा आया है। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे नया स्ट्रेन आ रहा है। तो मैं इधर ये थोड़ा सा मैं अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ।
एकदम पहले जब कोरोना या ये नोवेल कोरोना वायरस नाम पे जाना जाता था, उस टाइम जो WHO ने बोले थे सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, तो उस टाइम आप देखिएगा सोशल नेटवर्क में, मेरे साइट में भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग ये बोलना नहीं चाहिए। सामाजिक तौर पे हम लोग दूरी नहीं बजाय रखना चाहते हैं, जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, पारस्परिक दूरी। तो ये ठीक वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेन है, इसके नाम आप इंग्लैंड स्ट्रेन या जापान स्ट्रेन या ब्रिटेन स्ट्रेन ऐसे नाम मत दीजिए, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा जो वैषम्य जो है, जो इसका संभावना है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि स्ट्रेन का जो नाम है, स्ट्रेन का नाम दिया जा रहा है, साइंटिफिक नेम, उसी नाम से हम लोग पुकारें। आप जो पूछ रहे थे कि ये वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा, देखिए ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 का SARS-CoV-2, इसका है RNA वायरस है, इसका जीनोम जो है वो RNA है, हम लोग जानते हैं। जैसे HIV वायरस है, एड्स का, वो भी RNA वायरस है। RNA वायरस का एक इसका कैरेक्टर ही है कि ये वाला वायरस एवरी 2 वीक्स, 2 हफ्ता में एक उनका परिवर्तन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो चांस है कि एवरी 2 वीक्स इनका एक नया नया स्ट्रेन आए, आता रहता है। HIV का भी आ रहा है, इसका भी आएगा। और देखिए 18 ईयर्स में, 18 साल में या 17 साल में, 2002 से लेके 2019, ये 17-18 साल में 3 कोरोना वायरस का महामारी हम लोगों ने देख लिया। SARS-CoV आया था, सार्स महामारी जो है, मार्स आया था, अभी कोविड-19 आ गया। तो 18 साल में 3 आ गया, इसका मतलब 5-6 साल में आगे भी हम लोग एक देख सकते हैं महामारी फिर से, माने आशंका है, आशंका है। अच्छा। तो इसलिए जो जरूरी है, सोचना नहीं है कि स्ट्रेन कौन सा आएगा, क्या ये यहाँ जो वैक्सीन बने हैं, ये वैक्सीन पूरा वायरस के अगेंस्ट नहीं है, इसका 1-2 तो प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट है, और इससे अगर पूरा आपको प्रतिरोध नहीं दे सकता है, रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी नहीं दे सकता है, तो कम से कम ये जटिल जो ये रोग होता है उससे आपको मतलब ये देगा, मुक्ति देगा, और साथ में डेफिनेटली मौत से मुक्ति देगा। मोर्टेलिटी जो है कम होगा, सीवियर डिजीज जो है कम होगा। तो इसके चलते वैक्सीन आपको लगाना जरूरी है। लेकिन कोरोना वायरस का जो दूसरे कोरोना वायरस जो थे, मतलब इन तीनों से जो 3 महामारी पैदा करने वाला, इससे पहले 4 कोरोना वायरस हम लोग इंसान को अफेक्ट करता था। वो कोरोना वायरस से सिर्फ इन्फ्लुएंजा जैसा छोटा मोटा बीमारी होता था। तो उसमें 40 हफ्ता मतलब 10 महीने तक इम्यूनिटी रहता है, एंटीबॉडी। तो अभी जो देखना है कि वैक्सीन से या नेचुरल जो इन्फेक्शन होता है उससे 10 महीने तक ये वाला कोरोना वायरस में इम्यूनिटी रहता है कि नहीं। अगर रहेगा तो देखा जाएगा जो भी देश है उसमें 1 साल या 2 साल में एक पीक आ सकता है, मतलब ज़्यादा केस दिखा जाएगा। वैक्सीन अगर लिया जाए तो 2 चीज़ हो सकता है, एक है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगा, 70-80% अब लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा तो हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगा, बाकी जो 20-30% है वो ऐसे ही इम्यून हो जाएगा। जैसे मैं बोला कि बच्चे लोग हैं, गर्भवती महिला है, या जो वैक्सीन नहीं ले सकता है कोई एलर्जी के कारण, इन लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा इम्यूनिटी। ये हार्ड इम्यूनिटी जैसे मिलेगा उसके साथ जो है मोर्टेलिटी कम होगा, उसके साथ जो है और एक चीज़ जो देखना है, अहम चीज़, कि ये हम लोगों को प्रोटेक्शन तो देगा, डेफिनेटली देगा जो ट्रायल में आया है, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन है ये रोकता है कि नहीं। वैक्सीन से हम लोगों को जो संक्रमण क्षमता है जो वायरस का, ये कम होता है कि नहीं, या मुझे अगर वैक्सीन लग गया दूसरे किसी को नहीं लगा तो मेरे कोरोना वायरस का बीमारी हुआ, मुझसे उनको हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखना बाकी है कि इसका ट्रांसमिशन कम कर रहा है कि नहीं वैक्सीन। ये अगर कम करेगा, अगले दिन ट्रायल में अगर देखा जाएगा कि ये कम हो गया, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वही तो प्रॉब्लम है। सोचिए कि नया स्ट्रेन जो आप बोल रहे हैं, नया स्ट्रेन का तो मारण क्षमता जो है ज़्यादा नहीं है,
पिछले वाले स्ट्रेन से। नया स्ट्रेन का क्या है, इसका जो फैलने का शक्ति जो है ये ज़्यादा है। और ये कोविड-19 का प्रॉब्लम यही है, जो नंबर का प्रॉब्लम, संख्या। अगर सोचिए इसका 1% मॉर्टेलिटी है, 100 में 1 इंसान मर सकता है, लेकिन अगर 1 करोड़ इंसान का हो गया तो सोचिए कितना इंसान मरेगा। तो मॉर्टेलिटी रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितना लोगों को हो रहा है। अगर ज़्यादा लोगों को होगा तो ज़्यादा मौतें देखेंगे। तो इसलिए संक्रमण अगर रोक सकता है ये वैक्सीन, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये अगला दिनों में हम लोगों को ये होगा, लेकिन तभी पता चलेगा जब हर इंसान सरकार के जो विधि है, सरकार को जो नियम है कि वैक्सीन लगाना ही है, ये अगर हर इंसान मानेगा तब ही ये परिस्थिति पैदा हो सकता है। सर, ये वैक्सीन लगाने के लिए जो आप बता रहे हैं, जो व्यक्ति ठीक है, स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, क्या उसे भी ये लगाना अनिवार्य है, जरूरी है? एकदम, जो एकदम ये है, कुछ भी बीमारी नहीं है, उनका तो लगाना ही है। क्योंकि देखिए उनका भी कभी भी कोविड-19 हो सकता है। और हम लोग जैसे देख रहे हैं कि कोविड-19 से जो मौतें हो रहे हैं उसमें ऐसे लोग सिर्फ नहीं है जो जिसका कोमॉर्बिडिटी है या जिसका उम्र ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जो 20 साल 25 साल 30 साल का मौतें बहुत हो रहा है। क्योंकि देखिए पहले जो हम लोग सोच रहे थे कि ये वायरस जो है, ये वायरस उन्हीं लोगों को ज़्यादा मतलब संक्रमण होते हैं जिसका इम्यूनिटी कम है या प्रतिरोध क्षमता जो है ये कम है। ये डेफिनेट है कि इम्यूनिटी जिसका कम है उसको होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मौत उन्हीं का हो सकता है ज़्यादा जिनका इम्यूनिटी ज़्यादा है। देखिए क्यों, ये वायरस का कोई भी टॉक्सिन या कोई भी विषाक्त कोई चीज़ नहीं है वैक्सीन के अंदर जो मेरे शरीर में बीमारी पैदा कर सकता। तो बीमारी कैसे आ रहा है? बीमारी जो पैदा हो रहा है वो मेरे प्रतिरोध क्षमता, वायरस को मारने के लिए बीमारी पैदा कर रहा है। कैसे मैं बता सकता हूं आपको। जैसे एक आप देख लिए कोई मच्छर या कोई भी कीड़ा घर में घुस गया, तो उसको मारने के लिए मेरे पास कोई स्प्रे है, तो वो स्प्रे मैंने यूज़ किया तो वो कीड़ा मरा नहीं। मैंने बार बार यूज़ किया वो स्प्रे को। एक टाइम ऐसा आएगा कि कीड़ा तो मर जाएगा या कीड़ा भाग जाएगा, लेकिन मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि वो स्प्रे का जो तत्व है वो मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। ठीक वैसा ही चीज़ हो रहा है हमारे शरीर में ये वायरस को लेके। ये वायरस को मारने के लिए हमारे जितने भी एंटीबॉडीज़ है, या आपने सुना होगा साइटोकाइन स्टॉर्म, जो साइटोकाइंस जो रिलीज हो रहा है, जो हमारे शरीर में या खून में आ रहा है, वो साइटोकाइंस मेरे विरुद्ध काम कर रहा है। मेरे लीवर को खराब कर रहा है, मेरे किडनी को खराब कर रहा है, मेरे हार्ट को खराब कर रहा है, लंग्स तो है ही, फेफड़े तो है ही। क्योंकि देखिए आप, पोस्ट कोविड नहीं तो कैसे हो रहा है? पोस्ट कोविड मतलब क्या है? पोस्ट कोविड मतलब वायरस नहीं है, वो नेगेटिव हो गया है, उसके बाद भी उनका प्रॉब्लम हो रहा है, पोस्ट कोविड से मर भी रहा है लोग। क्यों मर रहा है? क्योंकि उसका प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा है। वायरस के विरुद्ध वो प्रतिरोध क्षमता जब काम में लगा रहा है तो वो ये चीज़ें हैं, जो तत्व है साइटोकाइंस है, वो मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। तो आप जैसे बता रहे थे, जो एकदम हेल्दी है उनका तो प्रतिरोध क्षमता अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छा है, तो उनको अगर वायरस इन्फेक्शन हो गया वो मर भी सकता है, उसका प्रतिरोध क्षमता ही उसे मार सकता है। इसीलिए हम लोग जो अभी गवर्नमेंट से भी बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी मौतें हो रहे हैं वो मौतें हो रहे हैं 2 कारण से। एक तो कारण है कोविड-19 रिलेटेड जो डेथ्स, एक तो है कि वो टेस्ट नहीं करा रहे। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म है, टेस्ट कराने से क्या फ़ायदा, घर में रहेंगे, छोटा मोटा बीमारी जैसा ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसका वो साइटोकाइन ज़्यादा निकलेगा, किसका मौत हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। तो पहला चीज़ है, आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपका सिम्टम आया या आपको किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ मतलब ये हो गया, एक्सपोजर हो गया, तो उस टाइम आपको टेस्ट कराना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और जो डेथ का सबसे अहम कारण, इम्पॉर्टेंट कॉज है अभी, वो है देरी से स्वास्थ्य व्यवस्था में पहुंचना। हेल्थ सिस्टम में देर करके पहुंच रहा है। जो देर कर रहा है
जैसे सोचिए जो लंग्स में न्यूमोनिया जो है, हम लोग बोलते हैं कोरैड्स, एक ग्रेडिंग किया जाता है। आज कोरैड्स 2 है जो कम है, या 3 है, कल ही दिखा जा रहा है कि कोरैड्स 5-6 हो गया एकदम 24 आवर्स में, बड़ी तेजी से। यस, और तीसरा दिन मौत। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट कराइए, और साथ ही साथ आप जितना जल्दी हो सके, अगर पॉजिटिव है तो जितना जल्दी हो सके आप हेल्थ सिस्टम का जो बेनिफिट है, जैसे कि हम लोगों का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने पूरे बिना खर्च में निःशुल्क आपका अभी भी ये ट्रीटमेंट मुहैया करा रहे हैं, तो उसका आप फायदा लीजिए। आप इसको छुपाइए मत, फायदा लीजिए। सर सवाल ये भी है, ये वैक्सीन लेने के बाद क्या दोबारा कोरोना होने की आशंका है? डेफिनेटली है। जैसे सोचिए कि हम लोगों को सभी को अभी जो जितने भी इंडियंस है, ऑलमोस्ट 100% इंडियंस को बीसीजी वैक्सीन दिया हुआ है। बीसीजी मतलब क्या है? वो टीबी के अगेंस्ट जो आपका टीका है। लेकिन टीबी क्या नहीं हो रहा है? टीबी तो हो रहा है, परंतु क्या है, टीबी होगा, लेकिन टीबी से जो कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर बीमारी जो है वो नहीं होगा। साथ में मौत जो है टीबी से, वो भी नहीं होगा। दवाई अगर यूज करेंगे तो जल्दी काम करेगा। तो कोरोना हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जो पहले दिन से जो बोल रहा हूं कि एक अगर छोटा सा आपका सैंड का अगर एक कणा आपके आंख में गिर गया, तो आपका आंख का जो पानी है वही उसे निकालने में सक्षम है। लेकिन आपके किसी ने मेरे आंख में अगर एक मुट्ठी ये डाल दिया, तो मेरे अंध होने का, ब्लाइंड होने का चांसेस है। तो ऐसा ही है, 1-2 ठो अगर कोरोना वायरस आपको मिल गया तो आपका जो इम्यूनिटी है उसे हटा सकता है। लेकिन आपको बहुत सारा मिल गया, आप कोरोना पेशेंट के एकदम नज़दीक आ गए, जैसे हेल्थ केयर वर्कर को हो रहा है, वो तो पूरा प्रोटेक्शन ले रहे हैं, पीपीई पहन के सब हर टाइम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे दर्शकों में सर कुछ का सवाल था ये कि जो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद ये मास्क का झंझट हट जाएगा, क्या ये बात सच है? क्या उनको नियम पालन करना चाहिए आगे भी ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल सभी के मन में है। देखिए, इसमें मास्क तो हम लोगों का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ढाल जैसा है। युद्ध में जो ढाल यूज किया जाता है, ढाल जैसा है। लेकिन कोरोना, इसके जैसे मैंने बोला, आज वैक्सीन लिया तो सेकेंड डोज उसके बाद भी 1 महीना 2 महीना तो आपको पहनना ही पड़ेगा, पहले बात। सेकेंड जो है, जैसे मैंने बोला कि ये मुझे प्रतिरोध क्षमता देगा वैक्सीन, लेकिन इससे ट्रांसमिशन कम होगा या बंद हो जाएगा, ये अभी तक तय नहीं है। इसलिए सिर्फ मास्क नहीं, साथ में हाथ साफ करना, जो सैनिटाइजर है, या साबुन से हाथ साफ करना, या दूरी बनाए रखना, ये सारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स हम लोग बोलते हैं, ये सारे पालन करना ज़रूरी है अभी के लिए। लेकिन जब भी WHO या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जब बोलेगा कि अभी आप मास्क से मुक्त हैं, मास्क यूज़ बंद कीजिए, तो उस टाइम हम लोग बंद करेंगे। उससे पहले लेकिन यूज़ करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोरोना वैक्सीन के फायदे बताते हुए कुछ अच्छा संदेश देने की कृपा कीजिए। देखिए, कोरोना वैक्सीन हम लोगों के जो अभी इंडिया में आया है, आप सोच सकते हैं बहुत सारे देश होंगे जो हमारे देश के तरह इतना बड़ा देश या इतना आप क्या बोले, इतना मतलब रिसोर्सफुल कंट्री नहीं हो सकता है। उनके वहाँ अभी तक भी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग तो फॉर्चुनेट है कि हम लोगों के यहाँ जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके साथ साथ ही हम लोगों के यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। डेवलप्ड कंट्री के लोग ले रहे हैं, वो हम लोगों जितना भी वैक्सीन आ रहा है उसमें ट्रायल्स हुए हैं। तो ऐसे हैं कि हम लोग अगर इससे इतना फॉर्चुनेट है तो हम लोगों का इसका फायदा लेना जरूरी है। और साथ में जो है, अगर ये वैक्सीन आपको पूरा प्रतिरोध नहीं दे सकता है, आपको मास्क से मुक्ति नहीं दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन ये मौतें जरूर रुकेगा। ये मौतें जरूर रुकेगा। ये आपका जटिल जो रोग है
सीवियर डिजीज जो है ये रोकेगा। तो इससे ज़्यादा फायदा और किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता है। और उसके ऊपर हमारे सरकार जो है ये निशुल्क आपके पास दे रहा है। और जो वैक्सीन जो है 0.5 ml, जिसको टॉक्सॉइड लेने का जो अगर एक्सपीरियंस है तो टॉक्सॉइड भी 0.5 ml होता है। 0.5 ml सिर्फ आपके यहाँ पे लगेगा और जो सुई जो है वो इतना मतलब थिन है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी से आपको वैक्सीन मिल गया। तो सब तरफ से ये फायदेमंद है, हमारे लिए ये फायदेमंद है और हमारे समाज के लिए फायदेमंद है। अगर हमारे पास हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीन जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं प्रोटेक्टेड हूं तो मेरा बच्चा प्रोटेक्टेड है, जिसको अभी तक वैक्सीन देने का कोई प्रबंध नहीं है। जो 12 साल से नीचे या 18 साल से नीचे उनको वैक्सीन देने का अभी तक कोई प्रबंध नहीं है। अगले दिनों में आ सकता है, लेकिन फिलहाल आप अगर लेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन लीजिए। और यही जो वैक्सीन ही है, जैसे 2020 में हम लोग बिल्कुल एक अंधेरा मतलब टनल में थे, सब तरफ से, हमारे इकोनॉमिक तरफ से, सामाजिक तौर पे सब तरफ से कोई भी अनिश्चयता था, उसका अंधेरे में थे। लेकिन 2021 वैक्सीन के साथ हम लोग सोच सकते हैं कि पूरा एकदम उजाले में नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो टनल के एंड में जो उजाला है वो उजाला डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। हम लोग देखना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सबको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। प्लीज़ लीजिए, मेरे लिए लीजिए, आपके लिए लीजिए। दोनों के भलाई के लिए ये वैक्सीन है, आपके बच्चों के भलाई के लिए ये वैक्सीन है। वैक्सीन सबको लेना ही पड़ेगा। और एक चीज़ जो बता रहा है मैं बता सकता हूँ कि कोई भी अगर कुछ भी आपका अगर क्वेश्चन है, प्रश्न है मन में, तो आप देर मत कीजिए। जो आपका नेशनल या स्टेट हेल्पलाइन है कोविड-19 को लेके 1075 से लेके स्टेट को भी बहुत सारे हेल्पलाइंस है। कोई भी अब अगर आपका प्रश्न है वैक्सीन को लेके तो प्लीज़ उसको आप उसका जवाब ढूंढिए। आप मतलब ऐसे मत सोच के बैठ ना जाए कि नहीं लेंगे। आप प्रश्न का जो उत्तर है उसको ढूंढिए, हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन कीजिए या आपका जो स्वास्थ्य कर्मी है उनसे बातें कीजिए। आपका जो द्विधा है मन में वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने और एक अच्छा संदेश दिया है कि सरकार आपके लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया करा रही है। सरकार जो वैक्सीन लाई है उसका फ़ायदा उठाइए, मन की दुविधाओं को दूर कीजिए, संपर्क कीजिए अपने चिकित्सकों के साथ और सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस वैक्सीन का पालन कीजिए। आशा है 2021 अंधकार से उजाले की ओर जाने वाला होगा। और चलते चलते मैं न्यूजिस्तान की तरफ से आपको यही कहूँगा कि बचेगी सबकी जान, तभी तो बनेगा मेरा भारत महान। वाह, धन्यवाद।